ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 26 मार्च 2024। आज बाबा ने मीठी मधुर मुरली में बताया कि जब तुम स्वयं को जान गए हो तो अब मानकर चलना है। यानी हमें आत्मा का ज्ञान हुआ तो आत्मिक दृष्टि रखनी है। आत्मिक दृष्टि माना भाई भाई की दृष्टि है ना, यानी आत्मा रूप में सब भाई भाई हैं। इसे ही रूहानी प्रेम कहा गया है, ठीक है ना। यही रूहानी प्रेम है एक आत्मा का दूसरे के प्रति। और जितना हम आत्मिक दृष्टि में रहेंगे उतना जो हमारे अंदर की कमी कमजोरियां खामियां हैं वो निकलती जाएंगी। और बाबा ने कहा कि इधर उधर की बातों में अपना टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि जितना हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं उतना हम पीछे होते जा रहे हैं। क्योंकि मंजिल तो बहुत भारी है, तो हमें पीछे देखना है कि आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना है तो लक्ष्य सदा हमारा क्या है? सतो प्रधान बनने का, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनने का। तो अपने लक्ष्य पर टिककर वही गुण हमें अपने अंदर लाने हैं। हमें दूसरों के अवगुण नहीं देखने हैं। कल भी मुरली में कहा, परसों भी बाबा ने कहा कि अवगुण नहीं देखने हैं और अपनी हमें बहुत ही सूक्ष्म चेकिंग करनी है कि क्या मैं टाइम वेस्ट तो नहीं करती हूँ। ये चेकिंग करनी है, क्योंकि मुझे बाप से पूरा वर्षा लेना है। सुनते हैं आज के डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे अपने को आत्मा भाई भाई समझ एक दो से रूहानी प्रेम रखो। अपने को आत्मा भाई भाई समझ एक दो से रूहानी प्रेम रखो। सतो प्रधान बनना है तो किसी की खामी नहीं निकालो। सतो प्रधान बनना है तो किसी की खामी नहीं निकालो। आज की मुरली से प्रश्न है, किस आधार पर बाप से पद्मों का वर्षा ले सकते हो? किस आधार पर बाप से पद्मों का वर्षा ले सकते हो? बताइए कौन सी याद से, किस आधार से? पढ़ाई के आधार से। और श्रीमत पर चलने से। और योग लगाने माने याद से, याद में रहने से। सुनते हैं बाबा का उत्तर। बाबा कहते कि किस आधार पर बाप से पद्मों का वर्षा ले सकते हो? बाप से पद्मों का वर्षा लेने के लिए याद की यात्रा पर रहो। एक बाप के सिवाय और सब बातें भूलते जाओ। फलाना ऐसा करता है, वह ऐसा है, वह ऐसा है। इन बातों में टाइम वेस्ट मत करो। मंजिल भारी है, इसलिए सदा सतो प्रधान बनने का लक्ष्य रहे। मंजिल भारी है, इसलिए सतो प्रधान बनने का सदा लक्ष्य रहे। बाप के लव में चटके रहो। कल तो इसी बात को बाबा ने कहा ना, नशा हो। आज बाबा कह रहे हैं बाप के लव में चटके रहो। अपनी सूक्ष्म चेकिंग करते रहो, तब पूरा वर्षा ले सकेंगे। माने मैं योग्य हूँ या नहीं, स्वयं में स्वयं की चेकिंग करनी है। अपनी सूक्ष्म चेकिंग करते रहो, तब पूरा वर्षा ले सकेंगे। ओम शांति। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है।
बाबा कहते कि अब तुम बच्चे जो बैठे हो उनको ये मालूम है कि बेहद का बाप फिर से सतो प्रधान बना रहे हैं। मूल युक्ति यही बता रहे हैं कि अपने को आत्मा भाई भाई समझो। क्या बताई मूल युक्ति? देखो कहने में कितना आसान है, लेकिन इसके स्वरूप में रहना, इसमें मेहनत है। मुख्य शिक्षा यही देते हैं कि तुम्हारा आपस में बहुत बहुत रूहानी प्रेम होना चाहिए। जब रूहानी प्रेम होगा तो एक दूसरे की कमी कमजोरियां नहीं देखी जाएंगी। पहले तुम्हारा था, अब नहीं है। मूल वतन में तो प्रेम की बात ही नहीं रहती। तो बेहद का बाप आकर शिक्षा देते हैं, बच्चे आजकल करते करते समय बीतता जा रहा है, दिन मास वर्ष बीतते जा रहे हैं। बाप ने बताया है तुम यह लक्ष्मी नारायण थे, किसने तुमको ऐसा बनाया? किसने तुमको ऐसा बनाया? बाप ने। यह भी बाप ने बताया है कि तुम नीचे कैसे उतरते हो। ऊपर से लेकर नीचे उतरते उतरते समय बीतता जा रहा है। वह दिन गया, मास गया, वर्ष गया, समय गया। तुम जानते हो कि पहले पहले हम सतो प्रधान थे, हमारा आपस में बहुत लव था। बाप ने तुम सब भाइयों को शिक्षा दी है, तुम भाई भाई का आपस में बहुत प्यार होना चाहिए। मैं तुम्हारा बाप हूँ, कितना प्यार से मैं तुमको संभालता हूँ। तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बना देता हूँ। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है ही सतो प्रधान बनने की। क्या है तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट? समझते हो कि जितना जितना हम सतो प्रधान बनते जाएंगे उतना खुशी में भी आते जाएंगे। हम सतो प्रधान थे, हम आपस में भाई भाई में बहुत प्रेम से रहते थे। क्या कहा बाबा ने? हम सतो प्रधान थे, हम आपस में भाई भाई के भाव से बहुत प्रेम से रहते थे। अब बाप द्वारा हमको पता पड़ा है कि हम देवताएं आपस में बहुत प्रेम से चलते थे। क्या देवताएं लड़ते थे? वहाँ तो दिखा दिए है ना असुरों के साथ, लेकिन नहीं, देवताएं बहुत प्रेम से रहते थे। वहाँ असुर थे ही नहीं, है ना। शास्त्रों में तो दिखा दिया असुर और देवताएं एक साथ थे। इन देवताओं की और हेवन की बहुत महिमा है। देवताओं की और हेवन माना स्वर्ग की। तुम भी हेवन के रहवासी थे, फिर आजकल करते करते नीचे आते गए। एक तारीख से लेकर आज आकर 5000 वर्ष से बाकी कुछ वर्ष रहे हैं। कब से आरंभ हुआ? एक से। तो बाबा कहते हैं 5000 वर्ष से बाकी कुछ वर्ष रहे हैं, 5000 वर्ष पूरे होने वाले हैं। शुरू से लेकर तुम कैसे पाठ बजाते आए हो, वह सब बुद्धि में है। पूछ रहे हैं, है सब बुद्धि में। अब देह अभिमान होने के कारण एक दो में वे प्यार नहीं है, एक दो की खामियां निकालते रहते हैं कि फलाना ऐसा है, फलाना ऐसा है। जब देही अभिमानी थे तो ऐसे किसकी खामियां नहीं निकालते थे, आपस में बहुत प्यार था। अब फिर वही अवस्था धारण करनी है। यहाँ तो एक दो को उस दृष्टि से देखते हैं जो आपस में लड़ते झगड़ते हैं। फिर यह बंद कैसे हो, पूछ रहे हैं बाबा, ये बंद कैसे हो? यह भी बाप समझाते हैं कि बच्चे तुम ही सतो प्रधान पूज्य देवी देवता थे, फिर धीरे धीरे नीचे गिरते तुम तमो प्रधान बन गए हो। तुम कितने मीठे थे, अब फिर ऐसा मीठा बनो। मीठा बनना माना तुम सुखदाई थे,
अब दुखदाई बने हो। रावण राज्य में एक दो को दुख देने, काम कटारी चलाने लगे हो। जब सतो प्रधान थे तो काम कटारी नहीं चलाते थे। तुम्हारे यह 5 विकार कितने शत्रु हैं। यह है ही विकारी दुनिया। यह भी तुम जानते हो कि राम राज्य किसको कहा जाता है और रावण राज्य किसको कहा जाता है। आजकल करते करते सतयुग त्रेता द्वापर पूरे हुए, अब कलयुग भी पूरा होने वाला है। तुम ही सतो प्रधान से तमो प्रधान बन पड़े हो। तुम्हारी रूहानी खुशी गायब हो गई है, आयु भी तुम्हारी छोटी हो गई है। अब मैं आया हूँ, जरूर तुमको सतो प्रधान बनाऊंगा। कौन कह रहा है? स्वयं शिव परमात्मा कह रहे हैं, अब मैं आया हूँ, जरूर तुमको सतो प्रधान बनाऊंगा। तुमने ही बुलाया कि पतित पावन आओ। बाप समझाते हैं 5000 वर्ष के बाद जब संगम युग आता है तब मैं आता हूँ। अब तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। जितना याद करेंगे उतना खामियां निकलती जाएंगी। युक्ति क्या बताई कि जितना खामियां माना कमी कमजोरियां निकलती जाएंगी। तुम जब सतो प्रधान थे तो तुम्हारे में कोई भी खामी नहीं थी। तुम अपने को देवी देवता कहलाते थे। अब वह खामियां कैसे निकले? आत्मा को ही अशांति होती है। अब अपनी जांच करनी है कि हम अशांत क्यों बने। खोजना है ना कारण उसका कि हम अशांत क्यों बने। जब हम भाई भाई थे तो हमारा बहुत प्रेम था। अब फिर वही बाप आया है, कहते हैं अपने को आत्मा भाई भाई समझो, एक दो से प्रेम रखो। देह अभिमान में आने से एक दो की खामियां निकालते हो। बाप कहते हैं तुम अपना बाप कहते हैं कि तुम अपना पुरुषार्थ करो ऊंच पद पाने का। माने खामियां नहीं देखो, अपना पुरुषार्थ करो ऊंच पद पाने का। तुम जानते हो कि हमको बाप ने ऐसा वर्षा दिया था जो हमको भरपूर कर दिया। अब फिर बाप आया हुआ है तो क्यों ना हम उनकी मत पर चलकर फिर से पूरा वर्षा ले लेवें। हम ही देवता थे, फिर 84 जन्म लिए। तुम मीठे मीठे बच्चे कितने अडोल थे, कोई मतभेद नहीं था, किसकी निंदा आदि नहीं करते थे। अभी कुछ ना कुछ खामियां हैं, वह सब निकाल देनी है। क्या कहा बाबा ने? अभी कुछ ना कुछ खामियां हैं, वह सब निकाल देनी है। हम सब भाई भाई हैं, एक बाप को ही याद करना है। यही ओना लगा हुआ है कि हम सतो प्रधान बन जाएं। फलाना ऐसा है, इसने ऐसा किया, इन सब बातों को भूल जाना है। बाप कहते हैं यह सब छोड़ो, अपने को आत्मा समझो। अब सतो प्रधान बनने के लिए पुरुषार्थ करो। देह अभिमान में आने से ही अवगुण देखा जाता है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। भाई भाई देखो तो गुण ही गुण दिखाई पड़ेंगे। सबको गुणवान बनाने की कोशिश करो। सेवा का पॉइंट है, सबको गुणवान बनाने की कोशिश करो। कोई उल्टा सुल्टा कुछ भी करे, समझा जाता है कि यह तमो व रजो प्रधान है, तो जरूर उनकी चाल ऐसी होगी। सबसे जास्ती गुण है बाप से, सबसे जास्ती गुण है बाप में। क्या गुण है बाप में? हर चीज का वो सागर है, ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर, क्षमा का सागर, पवित्रता का सागर,
हर चीज का वो सागर है। तो सबसे बड़ा गुणवान कौन है? गुणों का भंडार है। तो बाबा कहते कि तो जरूर बाबा कहते अवगुण छोड़ गुण धारण करो। बाप कितना गुणवान बनाते हैं, माने जो जैसा होगा वो वैसा ही बनाएगा। कहते हैं तुम बच्चों को भी मेरे समान गुणवान बनना है। बाप सुखदाई है, हमको भी सुखदाई बनना है। बस यही फुरना रहे कि हमको सतो प्रधान बनना है। और कोई बात ना सुनो और ना ग्लानि करो। सब में कोई ना कोई खामी है। खामी भी ऐसी है जो कोई समझ ना सके। दूसरे समझते हैं कि इनमें खामी है, वह अपने को बहुत अच्छा समझते हैं। हर एक अपने को अच्छा समझता है, लेकिन वो दूसरे देखते हैं कि उसमें ये खामी है। लेकिन बाबा कहते हैं खामी तो देखनी नहीं है। खामी भी ऐसी है जो कोई समझ ना सके। तो बाबा कहते कि वह अपने को बहुत अच्छा समझते हैं, परंतु कहाँ ना कहाँ उल्टा बोल निकल पड़ता है। सतो प्रधान अवस्था में ये बातें नहीं होती। यहाँ खामियां हैं, परंतु न समझने के कारण अपने को मियाँ मिट्ठू समझ बैठे हैं कि भाई मेरे से अच्छा कोई नहीं है ना। तो कहते हैं अपने को मियाँ मिट्ठू समझना, अपनी प्रशंसा स्वयं करते रहते हैं। बाप कहते हैं मियाँ मिट्ठू एक मैं ही हूँ, कि मैं ही अपनी प्रशंसा कर सकता हूँ, महिमा कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे में वो नहीं है, क्योंकि चढ़ती कला भी होती है और गिरती भी होती है। तो बाबा कहते कि मियाँ मिट्ठू एक मैं ही हूँ, जो तुम सबको मिट्ठू यानी मीठा बनाने आया हूँ। कौन है बाप? मियाँ मिट्ठू है ना। सब अवगुण आदि छोड़ दो, अपनी नब्ज भी देखो कि हम कितना मीठे मीठे रूहानी बाप को प्यार से याद करते हैं। क्या करना है? अपनी नब्ज स्वयं देखनी है कि हम कितना बाप को याद करते हैं, कितना खुद समझता हूँ और औरों को समझाता हूँ। देह अभिमान में आ गए तो कोई फायदा नहीं। मूल बात ही यह समझानी है कि दुनिया तमो प्रधान है। जब सतो प्रधान थे तो देवताओं का राज्य था। अब 84 जन्म भोग तमो प्रधान बने हैं, अब फिर सतो प्रधान बनना है। तमो प्रधान भी भारतवासी ही बने हैं और सतो प्रधान भी वही बनेंगे, और कोई को सतो प्रधान कह नहीं सकते। सतयुग में कोई धर्म होता नहीं। बाप कहते हैं तुम अनेक बार तमो प्रधान से सतो प्रधान बने हो, अब फिर बनो। श्रीमत पर चलकर मुझे याद करो। कैसे याद करना है? श्रीमत। और श्रीमत क्या है? आत्मा समझकर मुझ परम आत्मा को याद करो। जो जैसा है निराकारी को निराकारी बनकर ही याद करना है। तो बाबा कहते कि सतयुग में कोई धर्म नहीं होता है। बाप कहते हैं तुम अनेक बार तमो प्रधान से सतो प्रधान बने हो, अब फिर बनो। श्रीमत पर चलकर मुझे याद करो, यही होना चाहिए। बाप पाप सिर पर बहुत है, बाप ने अभी सुजाग किया है। देवताओं के आगे जाकर कहते हैं कि हम विकारी हैं, क्योंकि देवताओं में पवित्रता की कशिश है, इसलिए उनके आगे जाकर कहते हैं और घर जाकर भूल जाते हैं। देवताओं के आगे जाते हैं तो अपने से घृणा आती है। क्या कहते? मैं नीच हूँ, पापी हूँ, कामी हूँ, है ना। और तो बाबा कहते हैं देवताओं के आगे जाते हैं तो अपने से घृणा आती है, और घर में जाते हैं तो फिर कुछ घृणा नहीं। ख्याल भी नहीं करते कि इन्हों को ऐसा बनाने वाला कौन है। अब बाप कहते हैं कि देवता बनना है, देवता बनना है तो यह पढ़ाई जरूर पढ़ो। श्रीमत पर चलना पड़े
पहले पहले बाप कहते हैं अपने को सतो प्रधान बनाना है, इसलिए मामेकम याद करो और कोई झरमुई झगमुई नहीं करो। माने इधर उधर की बातें नहीं करो, क्योंकि फिर वो सारा दिन मन में वही बातें चलती रहेंगी। मन तो क्या है, सोचने वाली शक्ति है ना। तो किसी ने एक बात कह दी और फिर सारा दिन क्यों, क्या, कैसे, किसने, किसको, तो WH फैमिली आ जाती है पूरी। तो कहते कोई भी झरमुई झगमुई नहीं करो, अपना ही होना रखो, यानी अपना ही फिक्र रखो बस कि हमको यह बनना है। बाप कहते हैं तुम ही आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, फिर कहाँ गए? पूछ रहे हैं कहाँ गए? इनके ही 84 जन्मों की कहानी लिखी हुई है। अब हमको ऐसा बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं, भाई भाई समझकर बाप को याद करना है, बाप से पूरा वर्षा लेना है। क्या वर्षा मिलता है बाप से राजबाला बहन? सुख शांति पवित्रता और संपन्नता। वेरी गुड। सुख शांति पवित्रता और संपन्नता, सब कुछ तो मिल गया। तो कहते बाप से वर्षा लेना है, बुद्धि में आना चाहिए निंदा स्तुति जो करते हैं। निंदा स्तुति, स्तुति माने प्रशंसा, कहीं तो निंदा कहीं प्रशंसा जो तो करते आते हैं, वास्तव में स्तुति तो है ही नहीं, निंदा है ना। सारा दिन क्या करते रहते हैं, एक दूसरे की कमी कमजोरियां देखना माना निंदा। जिनकी तरफ एक तरफ स्तुति करते उनकी दूसरी तरफ निंदा भी करते हैं, क्योंकि जानते ही नहीं है। एक तरफ बाप की महिमा करते हैं और दूसरी तरफ सर्वव्यापी कह देते हैं। माने बाप की एक तरफ तो महिमा की वो है ना, हर चीज का सागर है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि वह सर्वव्यापी है। फिर कह देते ठिक्कर भीतर में परमात्मा कहने से बेमुख हो पड़े हैं। तो ऊपर भी बाबा ने कहा ना कि एक तरफ तो निंदा करते, एक तरफ स्तुति करते, एक तरफ तो देवी देवताओं की स्तुति कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनकी निंदा भी कर रहे हैं ना, कि ये किया वो किया है ना, श्री कृष्ण का दिखाया कि भगाया, ये किया। तो बाबा कहते इसी तरह से परमात्मा को भी नहीं छोड़ा, उसकी भी एक तरफ तो महिमा करते हैं और दूसरी तरफ ग्लानि करते हैं। तो कहते ठिक्कर भीतर में परमात्मा कहने से बेमुख हो पड़े हैं। विनाश काले विपरीत बेमुख बुद्धि विनशंति, और विनाश काले प्रीत सम्मुख बुद्धि विजयंती। जितना हो सके बाबा कहते कोशिश करनी है कि बाप को याद करने की। आगे भी याद करते थे, परंतु वह व्यभिचारी याद थी, यानी अनेकों की याद थी। अब तो अनेक तो नहीं है, परमात्मा कितने हैं? एक है, तो अव्यभिचारी याद कहते हैं उसे। तो कहते आगे भी याद करते थे, परंतु वह व्यभिचारी याद थी, बहुतों को याद करते थे। क्या कहते, बहुत सारे परमात्मा हैं, हम तो सबको भोग लगा देते हैं, सबको याद करते हैं। अब बाप कहते हैं अव्यभिचारी याद में रहो, पॉइंट नोट कर लीजिए। अब बाप कहते हैं अव्यभिचारी याद में रहो, माने एक की याद में रहो, सिर्फ माँ में कम याद करो। भक्ति मार्ग के ढेर चित्र हैं जिनको भी तुम याद करते आए हो। अब फिर सतो प्रधान बनना है, वहाँ भक्ति मार्ग है ही नहीं जो याद करना पड़े। बाप कहते हैं फुरना यही रखो कि हम सतो प्रधान कैसे बने। ज्ञान मिल गया कि यह कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। बाबा पूछ रहे हैं कि वह तो सहज है। अच्छा, कोई मुख से नहीं भी समझा सकते, परंतु बुद्धि में जरूर आता है कि हम सतो प्रधान से तमो प्रधान कैसे बने। अब फिर सतो प्रधान बनना है जरूर। अगर कोई बोल नहीं सकता है तो कहेंगे अपनी तकदीर। माने बाबा ने कहा ज्ञान तो सहज है, यदि नहीं बोल सकते हैं तो वह उनकी भावी है, अपनी तकदीर भावी भी है। बाप ने बहुत सहज उपाय बताया है, बाप ने बहुत सहज उपाय बताया है। बैज पर समझाना सहज है। कहाँ है बैज? दो आत्माएं, बाकी तो ड्रेस में ही नहीं है, यूनिफॉर्म में ही नहीं है।
देखो यूनिफॉर्म में होंगे और बैच लगा होगा तो बाबा कहते सेवा करनी भी सहज होगी। तो बैच पर समझाना सहज है, यह है बेहद का बाप इनसे ही वर्षा मिलता है। बाप जरूर स्वर्ग की स्थापना करते हैं, सो तो जरूर यहाँ ही करेंगे। शिव जयंती माना स्वर्ग की जयंती। स्वर्ग में है ही देवी देवताएं, वे फिर कैसे ऐसे बने? वह इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पढ़ाई से बने। तुम बच्चों को भी समझ मिली है, फिर औरों को भी यह समझ देनी है। तुम्हारा है सहज ज्ञान और सहज योग, सहज ज्ञान और सहज योग और सहज वर्षा। 3 बातें बाबा ने बोली हैं, सहज ज्ञान, सहज योग और सहज वर्षा। पता ही नहीं पड़ता और तुम्हें वर्षा भी मिल जाता है। परंतु यहाँ कोई पाई पैसे का वर्षा लेने वाला भी है तो पद्मों का वर्षा लेने वाला भी है। सागर है ना, जो जितना लेना चाहे वो ले सकता है। सारा मदार पढ़ाई पर है। याद की यात्रा से और सब बातें भूल जाओ। फलाना ऐसा है, वह ऐसा है, इसमें टाइम वेस्ट ना करो, मंजिल बहुत भारी है। सतो प्रधान बनने में ही माया विघन डालती है। पढ़ाई में विघन नहीं पड़ते हैं। बाबा कहते हैं अपने को देखो कि हमारा कितना लव है। पूछो अपने आप से, लव है क्या? लव ऐसा जो बाप से चटका रहे, सिखलाने वाला बाप है। इनकी आत्मा नहीं सिखाती है। देखो जिसका लव बाप से चटका होगा वो सारा दिन बाप की ही बातें करेंगे। लौकिक में जिसका जिससे प्यार होता है वो सारा दिन उसी की महिमा करते रहते हैं। तो बाबा भी कहते लव ऐसा हो जो बाप से चटका रहे, सिखलाने वाला बाप है। इनकी आत्मा नहीं सिखाती, इनकी किनकी? ब्रह्मा की। यह भी सीखती है। बाबा आप हमको कितना समझदार बनाते हैं। ऊंचे ते ऊंच तो आप हो, फिर मनुष्य सृष्टि भी आप हमको कितना ऊंच बनाते हो। ऐसे अंदर में बाबा की महिमा करनी चाहिए। देखो बाबा महिमा करनी भी सिखा रहे हैं। बाबा आप कितनी कमाल करते हो। बाप कहते हैं बच्चे तुम फिर से अपना राज्य लो। बाबा की तो यही शुभ भावना है कि तुम फिर से अपना राज्य लो। मामे कम याद करो खुशी से। अपने से पूछना है कि हम बाबा को कितना याद करते हैं। कहते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं। तो बाप के मिलने की भी खुशी है, परंतु इतनी खुशी बच्चों के अंदर नहीं रहती है। नहीं तो विवेक कहता है कि बहुत खुशी रहनी चाहिए, माने खुशी में झूमते रहे, इतना नशा रहे। इस पढ़ाई से हम यह राजा बनने वाले हैं। बेहद के बाप के हम बच्चे हैं। तो ब्रह्मा को इतनी खुशी थी ना कि मैं प्रिंस बनने वाला हूँ। तो उन्होंने सब कुछ अपना सेवा में सफल किया। सुप्रीम बाबा हमको पढ़ाते हैं। बाबा कितना रहम दिल है। कैसे बैठ तुम बच्चों को नई नई बातें सुनाते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में बहुत नई नई बातें हैं जो और कोई की बुद्धि में नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, देही अभिमानी अवस्था धारण कर सुखदायी बनना है। किसी की भी खामियां यानी कमियां नहीं निकालनी है। आपस में बहुत प्यार से रहना है। आपस में बहुत बहुत प्यार से रहना है। मतभेद में नहीं आना है। दूसरा पॉइंट है, और सब बातों को छोड़ एक बाप से गुण ग्रहण करना है। सतो प्रधान बनने का फुरना
फिक्र रखना है, किसी की बात ना सुननी है, ना ग्लानि करनी है, मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। आज का वरदान है, समय प्रमाण स्वयं को चेक कर, समय प्रमाण स्वयं को चेक कर, चेंज करने वाले सदा विजयी, चेंज करने वाले सदा विजयी श्रेष्ठ आत्मा भव। क्या है वरदान? समय प्रमाण स्वयं को चेक कर, चेंज करने वाले सदा विजयी श्रेष्ठ आत्मा भव। जो सच्चे राजयोगी हैं वह कभी किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं हो सकते। तो अपने को समय प्रमाण इसी रीति से चेक करो और चेक करने के बाद चेंज कर लो। सिर्फ चेक करेंगे तो दिल शिकस्त हो जाएंगे, सोचेंगे कि हमारे में ये अभी कमी है, पता नहीं ठीक होगा या नहीं, माने दिल शिकस्त होने पर ये क्वेश्चन आ जाएंगे। इसलिए बाबा कहते चेक करो और चेंज करो, चेक एंड चेंज, क्योंकि समय प्रमाण कर्तव्य करने वालों की सदा विजय होती है। माने समय के अकॉर्डिंग उन्होंने कर्म किया तो सदा विजय होती है। इसलिए सदा विजयी श्रेष्ठ आत्मा बन तीव्र पुरुषार्थ द्वारा नंबर 1 में आ जाओ। स्लोगन है, मन बुद्धि को कंट्रोल करने का अभ्यास हो, मन बुद्धि को कंट्रोल करने का अभ्यास हो, तब सेकंड में विदेही बन सकेंगे, तब सेकंड में विदेही बन सके। ओम शांति।